एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, जिस चैप्टर का नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म तो वही रहता है, लेकिन आपस में उस एग्रीमेंट को, जिस एग्रीमेंट को वो लेकर चलते रहते हैं, उस एग्रीमेंट को वो चेंज करना चाहते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट को चेंज होता है तो आप पहले से जानते हो कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है वो सारी चीजें उसमें लिखी होनी जो पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को बताता है। अगर पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को एग्रीमेंट बताता है तो जैसे ही एग्रीमेंट में चेंजिंग आएगा उन सारे पार्टनर्स के बीच के रिलेशन में भी चेंजिंग आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि जितने भी पार्टनर हैं वो पार्टनर आपस में एग्री हो जाते हैं किसी एक नए एग्रीमेंट को लिखने के लिए, नए चीजों को डालने के लिए। जैसे अगर कोई पार्टनर ये बोल दे कि नहीं, अब पुराने पार्टनरशिप फर्म में जिस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, अब उस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको एक नया पार्टनरशिप फर्म में एक नए एग्रीमेंट को लेके आना पड़ेगा, और सारे एग्री हो गए तो एक रिटन एग्रीमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। तो पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, अगर एडमिशन लेता है तो पहले पार्टनरशिप फर्म में अगर मिनिमम पर्सन 2 थे कि एक नया आने के बाद वही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की संख्या 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि एग्रीमेंट अगर आप लेके चलते हैं और कहीं कोई पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर ये बोल दे मुझे इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना है, तो अगर इस पार्टनरशिप फर्म को उन्हें छोड़ना है तो होगा क्या कि पुराने पार्टनरशिप फर्म में जितने मेंबर थे उनसे एक मेंबर तो कम हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म में कोई ना कोई पार्टनर कम हो जाएगा। अगर 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में एमलगमेट कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपस में वो नया एग्रीमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। मतलब ये सारे ऐसे कंडीशन हैं जिस कारण आप पुराने एग्रीमेंट को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में पुरानी चीजें लिखी है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पुराने एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और बता रखा है, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और बता रखा है। तो इसका मतलब आप उस एग्रीमेंट को लेकर चल नहीं सकते, तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होगा। जैसे ही कोई एडमिशन लेगा तो पार्टनर्स की संख्या बढ़ेगी, उसके मेंबर बढ़ेंगे, उसका लायबिलिटीज बढ़ेगा, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो इस कारण पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होगा। उसी कारण डेथ के कारण भी और रिटायरमेंट के कारण भी पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होगा। तो इन सारे कंडीशन के कारण जो भी वो कंडीशन है जिस कंडीशन के कारण पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, पार्टनर्स के बीच के एग्रीमेंट नए लिखे जाते हैं, नए एग्रीमेंट फोर्स में आ जाते हैं, तो वो सारा कंडीशन ही क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। जैसे आप देख लो, मैंने पहले ही लिख कर रखा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर देखते हैं तो क्या होता है कि चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच के संबंध जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। फिर आपका क्या लिखा है, न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। जैसा मैंने बताया कि नए एग्रीमेंट फोर्स में आ जाते हैं, पुराने एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने लिखा कि विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो पुराने पार्टनरशिप फर्म जो पहले से चल रहे थे उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं आता है। बस वही बातें होती है, जब आप मोबाइल लेके चलते हो तो मोबाइल में आप क्या करते हो, कभी कभी रिसेट मारते हो, तो क्या वो मोबाइल सैमसंग का आईफोन हो जाता है? नहीं, वो मोबाइल सैमसंग का ही होता है, लेकिन उसमें जो वर्जन होते हैं, उसमें जो पुरानी चीजें होती है ना, जो खराब चीजें होती है वो डिलीट हो जाती है और नया आपको डाउनलोड करना पड़ता है। बस वही बात है, फर्म वही है, बस पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो गया, नए एग्रीमेंट आ गए, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जितनी बातें मैं समझाया, बस वही सारे कंडीशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के हैं, और इसको ही आपको याद रखना होगा। पहला क्या दे रखा है आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस रीजन से होते हैं, इसका कंडीशन क्या है, इसका सरकमस्टांस क्या है, इसकी परिस्थितियां क्या है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इनके कुछ परिस्थितियां इस प्रकार है। जैसा आपको पहला लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम लोग चेंजिंग आता है तो वो कंडीशन क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। अगर कोई पार्टनर नया एडमिशन लेता है तो जैसे ही एडमिशन लेगा तो पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के बीच और नए पार्टनर्स भी आ गए तो अब रिलेशन चेंज होगा, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो रिटायरमेंट के समय भी जो रिटायर होने के कारण जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट नया लिखा रहा है, तो वो सारे कंडीशन ही क्या कहलाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं। इसका मतलब ये भी जो कहलाएगा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही कहलाएगा। फिर अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो डेथ करने वाली बात भी वही रिटायरमेंट वाली बात है, कोई एक पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, मतलब बात तो वही है लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं। तो आपको दूसरा अगला कंडीशन हो गया डेथ ऑफ पार्टनर, और डेथ करता है पार्टनर तो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, नया एग्रीमेंट बनेगा, रिलेशन चेंज होगा। तो मतलब ये भी कंडीशन क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है। फिर उसके बाद जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में एमलगमेट कर जाते हैं, अलग अलग पार्टनरशिप फर्म, दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, इन्हीं चारों चैप्टर, इस चैप्टर से आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दूसरे चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है, और तीसरे चैप्टर का नाम रिटायरमेंट है, चौथे चैप्टर का नाम डेथ है। इस चारों कंडीशन को आपको पढ़ना है, लेकिन आपको +2 के लेवल में आपको ये एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं पढ़नी है। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इसका बेस है चैप्टर। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कमांड कर ले तो हमारी गलतियां कभी भी नहीं होगी किसी और चैप्टर में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को, और आगे बढ़ाएं, और कोशिश करें कि कमेंट करें कि कैसा हमारा वीडियो हो रहा है। अगर वीडियो हमारा अच्छा हो रहा है तो मैं इस पर और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा और देखूंगा कि इसमें और कितना बेहतर हो सके। लेकिन अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी खराब हो रहा है, किस जगह पर, किस पोर्शन पे हम गलतियां कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं गलत भी पढ़ा रहा हूं, तो उस चीज को आप पे बताना है कि आपने यहाँ मिस्टेक किया, तो मैं शायद उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके, शायद आपके लिए या आपके बाद वालों के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं अगले वीडियो के लिए, थैंक यू।